हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, लीग ऑफ नेशन। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू लीग ऑफ नेशन बना था। ये बना इसलिए था कि वर्ल्ड में ऑर्डर लाने के लिए, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था, पीस और सेटलमेंट लाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। बट कुछ फ्लॉज की वजह से ये वर्ल्ड वॉर 2 नहीं रोक पाया। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं रोक पाया। इस वजह से लोगों में बाकी स्टेट्स में ये हो गया कि अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो उस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका था, इतना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हो चुका था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक नया ऑर्गेनाइजेशन लाना पड़ा जो इन सारे फ्लॉज को, लीग ऑफ नेशंस के जो फ्लॉज थे, डिफेक्ट्स थे, उसको अवॉइड कर पाया। तो 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। यूनाइटेड नेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में एक केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो कि आजकल मोदी सरकार है, राइट, जिनके इंस्ट्रक्शंस और बाकी सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है, राइट। तो वैसी एक पूरे विश्व में एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा सा गवर्नमेंट है, जिसकी बातें बाकी सारे स्टेट्स को, उनके मेंबर स्टेट्स को फॉलो करनी पड़ती है, राइट। सो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ओके। और यूएन चार्टर was signed on 26 June 1945 which came into force on 24 October 1945, ओके। 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो उसके बाद ये चार्टर साइन हुआ था और केम इनटू फोर्स इन 24 अक्टूबर 1945। मेंबर्स 193, 2011 का अपडेट है ये। 2011 के बाद से कोई मेंबर जुड़े भी नहीं है। साउथ सूडान वाज द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन यूएनओ और इनके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ओके। नाउ एज आई टोल्ड यू, द एम वाज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये बनाया गया था। एंड टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग्स नेशंस में रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। एंड अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन, ओके। बहुत से स्टेट्स क्या होता है कि कभी कभी एनिमी स्टेट्स होते हैं, लाइक इंडिया के लिए पाकिस्तान इज़ एनिमी एंड चाइना भी एनिमी, क्योंकि हमारी वॉर हो चुकी है उनसे। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक पीओके में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हम यूनाइटेड नेशंस के पास डायरेक्टली जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली पाकिस्तान को बोल रहे हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं, ठीक है, वो मानता नहीं है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। तो हम क्या करते हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात, एक तो वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी बात वो ना टालें और मे बी उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, राइट। यूएनओ के 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। सो इन पांचों ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को हम पढ़ेंगे एक एक करके, ओके। लेट्स स्टार्ट। जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक फैमिली है जिनमें 6 लोग रहते हैं, 2 पेरेंट्स और 4 उनके बच्चे। तो वो फैमिली एक जनरल असेंबली के का काम करेगी, जिसमें पूरे मेंबर्स होंगे। तो यूएन के कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं, और वो 193 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली में, ठीक है। और अब वो जो फैमिली है पूरी 6 लोगों की, वो क्या करेगी? पॉलिसी मेकिंग के काम करेगी, रिप्रेजेंटेशन का काम करेगी, डेलिब्रेटिव का काम करेगी। तो डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें होती रहती हैं उन सब का काम करेगी वो। तो
तो ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, क्योंकि वो फैमिली आपस में डिस्कस करेगी, प्रॉब्लम शेयर करेगी, ठीक है, और ऐसा उसमें कुछ नहीं होगा कि ये बड़े हैं या छोटे हैं, इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो जनरल असेंबली इज़ लाइक ऑल मेंबर्स आर participating in general assembly and it is universal representation. Universal representation means जितने भी member state हैं वो सब उस assembly में काम कर। हम सिक्योरिटी काउंसिल को ऐसे समझ सकते हैं, 6 मेंबर की फैमिली है जिसमें 2 फादर मदर है, राइट, और 4 उनके बच्चे हैं। तो जो फादर मदर के डिसीजंस हैं बच्चों के लिए, वो उन बच्चों को मानने ही पड़ेंगे। फादर मदर इज़ लाइक एक पावर है उनके पास, वीटो पावर, जो कि वो अप्लाई करके अपने डिसीजंस बच्चों पे इन्फोर्स कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल इज़ जस्ट लाइक फादर एंड मदर। उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 10 होते हैं वो हमेशा अपने आप को 2 साल में री इलेक्ट होते रहते हैं। बट जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट हैं। उसमें से दे आर चाइना, यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया फेडरेशन, राइट। हर मेंबर की एक वोटिंग होती है, राइट। और ये जो बिग 5 हैं, बिग 5 लाइक परमानेंट मेंबर्स, उनके पास एक पावर होती है, वीटो पावर। इस पावर को हम समझते हैं, वीटो पावर को हम ऐसे समझते हैं कि मसूद अजहर का केस था जिसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना था, बट चाइना की बैकिंग की वजह से काफ़ी बार उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से रोका गया था, क्योंकि चाइना अपनी वीटो पावर यूज़ कर रहा था। बट लास्ट में क्या हुआ कि बहुत इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी था, जिसमें इंडिया ने भी बैक किया था, एंड लास्ट में उसे मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। बट वीटो पावर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये ऑर्गन कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में काम करती है। तो सोशल प्रॉब्लम या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का जो भी होता है केसेस, तो इस ऑर्गन की वजह से UN work with us. Implementation of internationally agreed development goals. Development goals को काम करती है, लाइक SDG जो गोल्स हैं हमें जो 2030 तक कंप्लीट करने हैं, तो उसमें ये वर्क करती है। और इसमें इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के मेंबर्स में से 54 मेंबर्स इसमें इलेक्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ट्रस्टीनशिप काउंसिल। ट्रस्टीनशिप काउंसिल ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है एंड इट हैज़ सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन। इसका मेन मकसद यही था कि इंटरनेशनल पीस को सपोर्ट करना। ट्रस्ट कम्युनिटीज़ थी, 11 ट्रस्ट कम्युनिटीज़, जो कि किसी भी जो कि हमेशा से कॉलोनाइज थी, कहीं कोई स्टेट नहीं था उसमें। तो उन ट्रस्ट टेरिटरीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन करना था, इस काउंसिल का काम था। सो आफ्टर World War II many countries have become self independent. तो अब वो जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गई। तो इस काउंसिल का मिशन कंप्लीट हो गया एंड इट गॉट सस्पेंडेड। और अभी वो UN चार्टर में तो डिफाइंड है कि ये काम है, बट अब उनके काम तो ख़त्म हो गए, बट अभी कुछ ऐसा अमेंडमेंट टाइप का कुछ सॉर्ट ऑफ नहीं आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे कि इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और साइड में जुडिशरी भी वर्क करती है, जहाँ पे हम लोग अपने लीगल डिस्प्यूट्स या राइट्स का वायलेशन होता है, सो वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और समवेयर और अदर जुडिशरी। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में UN में एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन होता है वेयर वी कैन सेटल आवर लीगल डिस्प्यूट्स। ओके, जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनके लीगल डिस्प्यूट्स को वहाँ पे सेटल किया जाता है। एग्जाम्पल में एक अभी रिसेंटली कुलभूषण जाधव का केस था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, जिसमें पाकिस्तान कुलभूषण जाधव का एग्जीक्यूशन पे स्टे नहीं लगा रहा था। सो वी अप्रोच टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें उसने बोला कि कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एसेस देना चाहिए एंड
पाकिस्तान ने उसके बाद उसे कॉन्सुलर एक्सेस दिया था, राइट। एंड इट ऑल्सो वर्क एज अ एडवाइजरी ओपिनियन फॉर यूएन के जो जितने अदर ऑर्गन हैं या जितनी भी एजेंसीज हैं उनको एडवाइस करते हैं कि लीगल टर्म्स में एडवाइस करते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, राइट। सेक्रेटेरिएट इज लाइक इतनी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें कुछ स्टाफ होने चाहिए काम करने के लिए, राइट, और कुछ ट्रूप्स होने चाहिए ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो सेक्रेटेरिएट में दो चीज़ होती हैं, सेक्रेटरी जनरल एंड अदर स्टाफ्स, राइट। तो UN स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली एंड लोकली, एंड ये पीस कीपिंग मिशंस पे भी वर्क करते हैं, राइट। For more such videos, please subscribe to my channel. Thank you.